मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय, उत्तर व्यवहारवाद की परिभाषाएं, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण और उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण अथवा मूल मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता डेविड स्टन ने 1960 के दशक की समाप्ति से पहले व्यवहारवाद की आलोचना करने लगे। उनका मानना था कि व्यवहारवाद ने निरर्थक शोध पर बहुत समय खर्च कर दिया और वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांत के निर्माण में तो लगे हुए थे। पाश्चात्य दुनिया को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं अनेक संबंध में सर्वदा अनजान बने हुए थे। वे तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में बैठकर स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण की प्रतिमान आदि तकनीकों की समस्याओं और मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियों में उलझे हुए थे। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासकों के अभ्युदय की प्रवृत्ति, बढ़ते हुए सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न है कि उस शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या थी जिसने समाज और राज्य व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों एवं समस्याओं के निदान की ओर ध्यान ही नहीं दिया। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विश्लेषण के आधार मूल तथ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया। विश्लेषण की तकनीकी को लक्ष्य से अधिक महत्व दिया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथा कथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में प्रासंगिकता का अभाव रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषणों में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययनों को औचित्यपूर्ण एवं स्वायत्तता, प्रासंगिकता प्रदान करने के समर्थक हैं। उत्तर व्यवहारवादी एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीति प्रक्रिया में अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश हो। डेविड स्टन के शब्दों में, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद की घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। उत्तर व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन तथा नवीन दिशा संकेत है। इसके दो प्रमुख नारे हैं, कर्म तथा प्रासंगिकता। यह व्यवहारवाद वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था को तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल उद्देश्य है सामाजिक शोध समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद के वैज्ञानिक मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राजस्व व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने के लिए आबद्ध करता है। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त करता है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण डेविड स्टन ने सन 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी ही बनना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के निम्नलिखित कारण हैं।
नंबर 1, यह है व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विश्व स्तरीय सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण मानते हैं। नंबर 2, व्यवहारवादियों ने सामाजिक विज्ञानों को अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करने का प्रयास किया, जो कि घातक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की भांति संभव नहीं है। नंबर 3, व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन से तथ्यों को अधिक महत्व दिया और उन्होंने मूल्यों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, अतः दोनों के आधार पर राजनीति विज्ञान के अध्ययन किए जाने चाहिए। नंबर 4, व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्थाएं, विश्व अनेक समस्याओं से घिर गया। आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में काले गोरों का भेद, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं, वियतनाम में अघोषित युद्ध, जनसंख्या विस्फोट आदि। किंतु राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा ने व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानव के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा की। उत्तर व्यवहारवादियों ने मन में यह प्रश्न कुरेद रहा था कि उच्च तकनीकी पर्याप्तता और परिशुद्ध शोध उपकरणों की उपयोगिता क्या थी। राज वैज्ञानिकों को तत्कालीन समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए था। उत्तर व्यवहारवादियों के आधारभूत लक्षण अथवा मान्यताएं। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवादियों के 2 प्रमुख लक्षण बताए हैं: शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और क्रियानिष्ठता या कर्म। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मूल मान्यताओं या विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राविधि से पूर्वसार। उत्तर व्यवहारवादी ये मानते हैं कि तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहारवादी तकनीक को तथ्यों, सार या विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते हैं। तथ्यों की बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्राय तकनीक के पीछे भागते रहे हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है उद्देश्य जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जा रहा है। उत्तर व्यवहारवादी के मत में व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण सामाजिक समसामयिक समस्याओं, तथ्यों के साथ प्रयोजनात्मक रूप में अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। व्यवहारवादियों का नारा था, अस्पष्ट होना जितना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं। उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा दिया कि अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखता है। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भों को उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह समझता है यह उसके प्रणाली शास्त्र के अनुसार वर्जित है। अतएव वह व्यापक संदर्भ की ओर उदासीन ही रहता है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तन के लिए ही गुंजाइश थी। नंबर 3, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए।
व्यवहारवादी अन्वेषण का लक्ष्य यदि वास्तव में तथ्यों की गहराई तक पहुंचना था तो यह कैसे संभव माना जा सकता था कि राजनीतिक स्थिति की यथार्थताओं के प्रति अपनी आंख बंद रखें। अणुबम का भय, बढ़ती हुई जनसंख्या, दूषित वातावरण के खतरे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भयंकर गरीबी ऐसे संकट है जिनका तात्कालिक उपचार नहीं किया जाता तो सही मानवता का विनाश हो सकता है। राजनीति का औचित्य उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समाधान किए जाएं। उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति शास्त्र का मदद करना है ताकि इस संकट से बचा जा सके जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नंबर 4, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार सामाजिक विज्ञान मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तटस्थ रह सकता है, राजनीति में मूल्यों का बहुत अधिक महत्व है और वैज्ञानिकता के नाम पर राजनीतिक अध्ययन से मूल्यों को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजन में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। नंबर 5, बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका नहीं निभाता वरन अपने दायित्व से विमुख हो जाता है। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण से अधिक प्रयत्नशील होना उसका प्रमुख उत्तरदायित्व है। वस्तुनिष्ठ होने के नाते और ऐसे अनुसंधान के नाम पर जिनमें बहुत अधिक खर्च होता है, राजनीति वैज्ञानिकों यादें अपने को सामाजिक समस्याओं से अलग रखेंगे तो वे केवल तकनीकी विद और यशवादी बनकर रह जाएंगे जो समाज के साथ खिलवाड़ होगा। नंबर 6, कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीति विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत रहना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए। डेविड स्टन के शब्दों में जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि कोरे चिंतन की और अनुसरण के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका सामाजिक समस्याओं के सुलझाने में योगदान हो। अतः राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनना चाहिए। नंबर 7, व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीतिवादियों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य एवं वांछनीय है। सार रूप में कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद
व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है और साथ ही इसमें बुद्धिजीवियों से ये अपेक्षा की गई है कि वे अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में सुधार करने का प्रयास करेंगे। उत्तर व्यवहारवादी चाहते हैं कि राजनीति वैज्ञानिकों का अपने ज्ञान की छाप अपने युग के सामाजिक प्रश्नों और समस्याओं पर अंकित करवा अनिवार्य उत्तरदायित्व है। संक्षेप में, उत्तर व्यवहारवादियों को व्यवहारवाद की अंत्येष्टि करने वाली क्रांति के स्थान पर व्यवहारवाद का विस्तार करने वाला आंदोलन कहना उचित है। वर्तमान समय में 1970 के बाद व्यवहारवादियों तथा उत्तर व्यवहारवादियों के बीच पारस्परिक विरोध की स्थिति समाप्त हो गई है। व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा में आनुभाविक अध्ययन और परिशुद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को अपनाते हुए इसे सही अर्थों में विज्ञान की स्थिति प्रदान करने की चेष्टा की जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी मान लिया गया कि राजनीति का ज्ञान वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं से अलग रहकर नहीं किया जा सकता है। समस्त राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों को केंद्रीय स्थिति प्राप्त होनी चाहिए।